जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया सिद्धि के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर इस प्रयोग को आप करेंगे तो आपको एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपकी झोली में एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जिससे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे क्या होगा कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो हमारे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि जो है उसके पास कुछ ऐसी सिद्धि हो, कुछ ऐसी शक्ति हो जिस शक्ति के माध्यम से वो लोगों के भी काम करें और उसके स्वयं के भी काम हो जाए। उसके घर में जो आर्थिक परेशानी है वो आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाए। उसको जो है भविष्य का भी पता चल जाए कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। और स्वयं का ही नहीं, बाकी जो है लोगों के बारे में भी वो बता सके कि उनके भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं होने वाली है, भूतकाल में क्या क्या घटनाएं हुई है वो भूतकाल के बारे में भी बता सकता है। वो है भविष्य के बारे में भी बता सकता है। जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा उसका वर्तमान और भूत और भविष्य, ये तीनों और काल की बातें उसके सामने आ जाएगी। वो तमाम सारी घटनाएं उसके सामने आ जाएगी, क्योंकि जिस सिद्धि को आप प्राप्त करेंगे इस वीडियो के में जो प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ उसके माध्यम से, वो शक्ति जो है वो आपको हर सवाल का जवाब देगी। आपका कोई भी सवाल हो उसका वो जवाब देगी। आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है उसका जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही आपको उपाय भी मिलेंगे। किसी को क्या परेशानी है, उस परेशानी का क्या उपाय है, वो उपाय भी वो शक्ति आपको बताएगी, है ना। तो इस तरह से जो है ये शक्ति बहुत काम करती है और पग पग पर साथ देती है। इसको कहते हैं हनुमान वीर साधना। हाँ, हनुमान जी के जो है 52 वीर होते हैं हनुमान जी के पास में, समझ गए ना। कोई कहते हैं ना अरे उसके शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, है ना। हनुमान जी नहीं आते हैं, वो उनके वीर होते हैं, जो वो वीर जो है वो काम करते हैं, है ना। हनुमान जी नहीं आते हैं। हनुमान जी को इतनी फुर्सत थोड़ी है कि वो आपके पास में आकर के और आपके काम करे। उनके पास तो पूरे जो है पूरे संसार का बोझ है, भजन है उनके ऊपर, तो है वो फुर्सत में रहते ही कहाँ है। और कलयुग के लोग तो अब उनको भजन भी नहीं करने देते हैं, है ना। अरे हनुमान जी तो राम के भजनों में डूबे रहते हैं, जो कि उनके इष्ट हैं, है ना। लेकिन इंसान तो इतना स्वार्थी हो गया है कि वो खुद तो भजन करता नहीं है और भगवान हनुमान जी को भी भजन नहीं करने देता। उनको भी रात और दिन जो है परेशान करता रहता है, छेड़ता रहता है, उनके दरवाजे पर जाकर माथा टेकता रहता है और कुछ न कुछ मांगता रहता है। और वो जो है शंकर चक्कर में पड़ जाते हैं हनुमान जी कि किसको क्या दूं क्या नहीं दूं, है ना। लेकिन जिनके अंदर अपार श्रद्धा होती है ना, उनकी वो सहायता जरूर करते हैं। ये कलयुग के बहुत ही जो है बहुत ही सौम्य देवता हैं, बहुत ही कार्य सिद्ध करने वाले देवता हैं हनुमान जी। और जो भी इनके दर पे जाता है पूर्ण श्रद्धा के साथ में, वो खाली हाथ लौटता ही नहीं है। जिस तरह से माँ दुर्गा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उसी तरह से बजरंग बली के दरबार से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, है ना। लेकिन मैं तो यूँ कहता हूँ कि आप बजरंग बली के सामने भी गिड़गिड़ाते क्यों? क्या जरूरत आ रही है इनके सामने गिड़गिड़ाने की? गिड़गिड़ाओ मत, है ना। मेरे साधकों से मैं यही कहता हूँ कि गिड़गिड़ाना बंद करो। हाँ, मंदिरों पर माथा टेकना बंद करो। ठीक है, मंदिर जाओ, करो, दर्शन करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वहां पर गिड़गिड़ाओ मत, अपनी लाचारी मत दिखाओ। हे भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, भगवान, रो मत उनके सामने, आंसू मत बहाओ उनके सामने। मेरा तो कोई नहीं है, आप ही जानो, आप ही जो भी करेंगे वो आप ही करेंगे, अब आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे जो है करता धरता हैं, है ना। करते रहो, चिल्लाते रहो,
कोई सुनने वाला नहीं है इस तरह से। हाँ, बरसों बरसों से जो है हमारी पीढ़ियाँ और हमारे पूर्वज जो है इनको ढोकते आ रहे हैं क्या, और इनकी आराधना ही करते आ रहे हैं। ऐसे नहीं मिलता है कुछ भी। मंत्रों से इनको सिद्ध करो। मैं तो यही कहता हूँ, मंत्रों से इनको सिद्ध करो, और मंत्रों से सिद्ध कर लोगे ना तो फिर वाह वाह हो जाएगी, है ना। अब भाई देखो, मुझे तो ख्याति प्राप्त करने का शौक नहीं है, आगे बात समझ में। हाँ, मैं तो अपने पूजा पाठ में जो जितना रहता हूँ, जितना मस्त हूँ, है ना, और जो आनंद है ना मिल रहा है ना मुझे, उस आनंद की तो कोई कमी नहीं है ना। बहुत सारे जो है हनुमान जी के नाम से खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब लूट रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। राजनीति की बातें करते, धर्म के प्रवचन देते देते राजनीति की बातें करने लग जाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है लोगों ने जो है धंधा बना लिया इन चीज़ों को, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो साधना में आपको बता रहा हूँ, हनुमान वीर, तो वीर को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हनुमान वीर आपसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें आपको कोई शुभ योग देखना पड़ेगा। इस साधना को करने के लिए आपको शुभ योग देखना पड़ेगा। आप कोई भी शुभ अमृत सिद्धि योग ले सकते हैं। आप होली से शुरू कर सकते हैं, दशहरा से शुरू कर सकते हैं, दीपावली से शुरू कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण से शुरू कर सकते हैं, है ना, सूर्य ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। इस तरह का कोई अच्छा योग आपको देखना पड़ेगा। या जो है शनिवार को पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन आप जो है इस प्रयोग को कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र को कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। ये सब शुभ योग माने जाते हैं। इनमें से किसी भी शुभ योग में आप जो है इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। ये साधना मात्र 31 दिनों की है। 31 दिन की साधना है दोस्तों। तो जिस दिन आप ये साधना को प्रारंभ करें ना, उस दिन आपको क्या करना है, आपको प्रातःकाल अपने घर से बाहर, है ना, दूर एकांत में आपको मदार का ऐसा पौधा देखना है जो एक डाली का हो, है ना, एक डाली का होना चाहिए। बहुत से मदार के पौधों में 3-3 4-4 डालियां जो है वो निकली हुई रहती है और एक बड़ा सा गुच्छादार पौधा बन जाता है ना, वो ऐसा पौधा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक डाली का पौधा उगा हुआ हो, आपको वो पौधा देखना है, ठीक है। उस पौधे को जो है देख करके आप जो है पहले देख लें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले देख लें। जिस दिन आप शुरू करें उसके 2-4 दिन पहले उस पौधे को देख लें। देखने के बाद में जिस दिन आप इस प्रयोग को शुरू करें, इस साधना को शुरू करें, तो आपको जो है वहां पर जाना है। लाल वस्त्र पहन करके जाना है। लाल धोती पहन करके जा सकते हो, अगर लाल कमीज नहीं है, लाल शर्ट नहीं है, लाल कुर्ता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप धोती पहनकर, लाल धोती पहन करके भी जा सकते हैं। आप नंगे पैर जाना है, जूता चप्पल पहन करके कुछ भी नहीं जाना। अपने साथ आपको निम्न सामग्री लेकर के जाना है ना। सामग्री नोट कर लें। कच्ची हल्दी होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए जिसको रोली बोलते हैं, गुलाब की अगरबत्ती होना चाहिए 5 अगरबत्ती, नारियल होना चाहिए और देशी कपूर होना चाहिए, है ना। और एक जलपात्र आपके पास होना चाहिए, पानी का लोटा। बस आपको ये सामग्री लेकर के और जो है जाना है, ठीक है। तो आप जाकर के सबसे पहले जो है स्नान कराएंगे, है ना। पानी का जो है लोटा जो आप लेकर के गए हैं, जलपात्र, उसमें से आप जो है उसमें पौधे की जड़ में आप पानी डालेंगे। के बाद में एक कच्ची हल्दी आप डालेंगे, कुमकुम का आप तिलक लगाएंगे, नारियल रखेंगे, है ना, और देशी कपूर जो है वो देशी कपूर वहाँ पर जला देंगे, है ना। इस तरह से जो है उसका पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद में आपको जो है हाथ में जल लेकर के और मंत्र पढ़ना है ना। तो मंत्र याद कर लें। मंत्र इस प्रकार है, गणा गणा कमरी गणा पाया मधी सोन्या सुवर्णाच्या बहाणा वहाण गेली अग्नि निघाली ओट यावर होता कोलासर देत जागती ज्योत जागत रहो खेत देव दैत्य चले रे हनुमान वीर सिद्धांशी गुरु छु। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। गणा गणा कमरी गणा पाया मधी
सोन्या सुवर्णाच्या बहाणा वहाण गेली अग्नी निघाली ओट यावर होता कोलासर दैत जागती ज्योत जागत रहो खेत देव दैत चले रे हनुमान वीर सिद्धांशी गुरु छु। इस तरह से आप जो है हाथ में जल लेकर के एक बार मंत्र पढ़ेंगे और उस जल को उस मदार के पौधे की जड़ में छोड़ देंगे। आंख का जो पौधा है ना उसकी जड़ में छोड़ दें। फिर आप दूसरी बार जल लेंगे, फिर मंत्र पढ़ के आप फिर उसको जो है जड़ में छोड़ देंगे। इस तरह से आपको 31 बार करना है। 31 टाइम आपको मंत्र बोल करके और 31 बार मंत्र बोल करके 31 बार ही आपको वो जल जो है उस पर पौधे की जड़ में छोड़ना है। बस कुछ नहीं करना, चुपचाप चले आना है। आप ये सुबह के समय कर सकते हैं, दोपहर को 12 बजे कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन जो समय आप रखें ना वही समय आपका रहना चाहिए। समय में फेरबदल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? इस तरह से आप 31 बार करेंगे और 31 दिन तक करेंगे। और 31वें दिन जब वीर प्रत्यक्ष हो ना तो वो बोलेगा नहीं, वो आपके सामने वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। वो कब बोलेगा? जब आप इस मंत्र का उसके सामने लगातार उच्चारण करें। उस समय आपको डरना नहीं है ना। वो किसी भी रूप में आ सकता है, मैं ये भी बता दूं। वो सौम्य साधारण रूप में भी आपके सामने आ सकता है और वो जो है भयानक रूप में भी आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डरपोक हैं, आपको डर लगता है तो इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें, है ना। मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। जो लोग डरते हैं उनके लिए इस प्रकार के प्रयोग करने की कतई इजाज़त नहीं है, ठीक है ना। तो डरे नहीं और उसके सामने लगातार आप जो है ये जो मंत्र है इस मंत्र को बोलते जाए। जो जो आप मंत्र बोलते जाएंगे ना तो वो फिर आपसे बोलेगा, आपसे बात करेगा। बोले मुझे क्यों याद किया, क्या चाहते हो, तो उससे वचन ले लो कि तुम जो है मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मैं जो भी कार्य की तुमसे कहूँगा वो कार्य तुम्हें करना पड़ेगा और जो है मुझे सफलता प्रदान करनी पड़ेगी। इस तरह से जो है रक्षा करनी पड़ेगी परिवार के। इस तरह से जो है तुम उससे वचन ले लो, वो वचन दे देगा। वचन दे के वो चला जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप उस पौधे को उखाड़ लें। अच्छा, उसको उस दिन जो है मीठा भोग भी देना है। और आपको एक बात और बता दूं, रोजाना वहां पर गुरु मंत्र की एक माला करनी है। एक माला आपको पहले जाते ही करना है गुरु मंत्र की, और एक माला जब 31 बार आप मंत्र बोल करके जो जल चढ़ाएंगे तो उसके बाद में फिर आपको एक बार गुरु मंत्र की माला करनी है। ये भी आपको 31 दिन तक लगातार करना है, ये बता देता हूं मैं। हाँ, आप अपने सुरक्षा माला पहन करके जा सकते हैं, और अगर सुरक्षा माला नहीं है आपके पास तो आप सुरक्षा कड़ा बनवा लें, है ना। आप मुझसे कहेंगे मैं बना करके आपको दे दूंगा, और आप और किसी से भी बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं, मेरी तरफ से फ्री है ना। मैं यूँ नहीं कहता कि मुझसे ही सुरक्षा कड़ा बनाओ, मुझसे ही सुरक्षा मालाएं बनवाओ, आपकी जहाँ इच्छा हो जहाँ बनवाओ, है ना। लेकिन सुरक्षा माला गले में डाल करके जाएं, और या फिर सुरक्षा कड़ा जो तांबे का होता है दाएं हाथ में पहन करके वो हमेशा पहने रहो, है ना। वो हमेशा ही पहने रहो, उससे आपकी हमेशा ही सुरक्षा होगी। तो वो कड़ा आपके जो है उसमें होना चाहिए। और गुरु मंत्र का आप जो है जाते समय जा करके सबसे पहले गुरु मंत्र का जप करेंगे, और आते समय फिर जो है लास्ट में गुरु मंत्र का जप करेंगे, है ना। ये बता देता। पूजा आपको इसी तरह से करनी है, जो प्रथम दिन करनी है इसी तरह से आपको रोजाना पूजा करनी है ना। नारियल रोजाना नहीं ले जाना, नारियल आपको पहले दिन ही ले जाना है। बाकी और सारा जो है कच्ची हल्दी है, कुमकुम है, कपूर है, कपूर जो है वहाँ जलाना है आपको, है ना। ये सारी सामग्री जो भी बताइए ये सब ले जानी है आपको। तो वो प्रत्यक्ष होगा और वो आपको वचन देगा। आप फिर उस पौधे को उखाड़ लाएं, है ना, जड़ समेत उसको उखाड़ लें। उखाड़ करके उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके और उसका आप यंत्र बना करके और अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। यंत्र कहते हैं ताबीज को, समझ गए ना। हाँ, तो तांबे का ताबीज या जो है चांदी का ताबीज या सोने का ताबीज, कोई भी जो भी ताबीज आप बनवा सकते हो आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी हैसियत के अनुसार। तो उस ताबीज में उस जड़ को जो है भर करके और उसको लाल कपड़े में सी करके उस ताबीज को और जो है अपने बाह में बांध ले, दाएं हाथ में बांध ले, या आप अपने गले में पहन लें, जैसा भी आप चाहें।
और फिर उसके बाद जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, इस मंत्र का जप करेंगे, एक माला करेंगे या 11 बार मंत्र जप बोलेंगे, तो जो है वो वीर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और आपके हर सवाल का वो आपको जवाब देगा। आप जो मांगेंगे वो सब ला करके देगा। वो आपकी तमाम सारी मुसीबतों को वो खत्म कर देगा। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा तो उस व्यक्ति के बारे में, उसके भूत भविष्य के बारे में वो सब बताएगा आपको, है ना। तो इस तरह से आप ख्याति प्राप्त भी कर सकते हैं, ख्याति अर्जित भी कर सकते हैं। तो ये वीर साधनाएं, हनुमान वीर साधना जो बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, वीर को प्रसन्न करने की साधना है। इस साधना को आपको करना चाहिए। देखो, साधनाओं में समय लगता है। आप चाहे कि एक दिन में, एक घंटे में ही में जो है मेरे सामने शक्तियां प्रकट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। और अगर कोई कहता है ना कि मैं 3 घंटे में जो है आपके सामने शक्ति प्रकट कर दूं, 1 घंटे में कर दूं, 3 मिनट में कर दूं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। वो बकवास करते हैं। इस तरह से कुछ नहीं होता है। साधनाएं साधनाओं की तरीके से ही होती है। तो आप गुरु आज्ञा लेकर के और इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रयोग है वीर साधना। इसमें आपको जो है सात्विक रहना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको जमीन पर सोना पड़ेगा अपने घर पर, है ना। और एक समय भोजन करना पड़ेगा, 31 दिन तक एक समय भोजन करना पड़ेगा। बाजार की कोई भी वस्तु आप नहीं खाएंगे, नमकीन, कचौरी, समोसा, पकौड़ी वगैरह या और भी कोई भी चीज़ वो नहीं खाएंगे आप, है ना। अपने घर में बनी हुई शुद्ध चीज़ खाएंगे और जो है बढ़िया अच्छे शुद्ध भाव से रहेंगे, है ना। क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे किसी के साथ में, और किसी को सताएंगे नहीं, किसी को परेशान नहीं करेंगे। परोपकार के कार्य करेंगे, है ना। गायों को चारा डालना, पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को भी दाना, मीठा दाना डालना, ये सारे धर्म कर्म भी आप करेंगे। साधनाओं में ये सारे नियम लागू होते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपकी साधना हो जाएगी और संपूर्ण हो जाएगी। आपके सामने एक शक्ति आ जाएगी, एक शक्ति आपसे सिद्ध हो जाएगी, वीर आपसे प्रसन्न हो जाएगा हनुमान जी का। और आपको तमाम सारे नियमों का पालन करते हुए इस साधना को करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं और जवाब प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये शब्द बोल रहा हूँ मैं, है ना। और बहुत से जो है लोग हैं वो दीक्षा लेने के जो इच्छुक रहते हैं, तो उसके लिए ये जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इन्हीं पर ही जो है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। दीक्षा लेना चाहते हो गुरु दीक्षा, तो जो है वो आप ले सकते हैं। आप जो है साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको हाथ पकड़कर एक एक कदम चलाना चाहता हूँ। अगर आप चलने के इच्छुक हैं तो आप मेरे साथ चलिए, है ना। जैसा बताता हूँ वैसा कीजिए, निश्चित रूप से आप भी सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल के साथ में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।